आदाब दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ख़ास बिंदुओं पर जो हमने बकरी पालन करके सीखी है। दोस्तों, हमने जिस बकरी पालन से जो भी जानकारियां प्राप्त की हैं वो आपसे साझा करूं ताकि आपका कहीं नुकसान ना हो। तो पहली बात उसमें यह है कि हमें कैसी बकरी लेना चाहिए अगर हम फार्म खोलना चाहते हैं या फिर घर में बकरी रखना चाहते हैं, तो उसमें किस तरह की बकरी चुनें। तो इसमें सबसे पहली बात हम बताना चाहेंगे कि हमें ऐसी बकरी ख़रीदना चाहिए जो हमारे वातावरण में, यानी हम जिस जगह पर रहते हैं, हम उस जगह के वातावरण से पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं। तो वहाँ पर किस तरह की बकरियाँ आसानी से रह जाती हैं, तो कोशिश करें कि वैसी नस्ल को आप लें जो वहाँ के मौसम में आसानी से सेट हो जाए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और बकरी ज़्यादा बीमार नहीं पड़े। दूसरी बात यह है कि बकरी की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इस बात पर मैं बताना चाहूँ कि बकरी की उम्र ना तो बहुत ज़्यादा उम्र की हो, ना ही कम उम्र की हो। उम्र की बात करें तो 1 साल कम से कम उम्र हो उसकी। और दांत में अगर देखना हो तो दांत आप 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत तक की बकरी ले सकते हैं। कोशिश करें कि 2 दांत और 4 दांत की बकरी आप लें, ताकि वो बकरी आपके पास ज़्यादा बच्चे दे सकें और आपको नुकसान नहीं हो। तीसरी बात यह है कि कोशिश करें कि जो बकरियां तंदुरुस्त हों और मज़बूत हों और जिनके बदन में चमक हो, तो ऐसी बकरी को आप चुनें, ऐसी बकरी को आप ख़रीदें, ताकि वो बकरियां आपके पास रहें और आपको ज़्यादा उसे बनाने में, उसे तंदुरुस्त करने में ज़्यादा खर्चा ना पड़े। और साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर बकरी आपके पास तंदुरुस्त है, बदन में चमक है, तो ये रहता है कि उसका इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है और बीमारी से लड़ने की क्षमता उसके अंदर ज़्यादा होती है। अब चौथी और अहम बात समझते हैं। कई मरतबा देखा जाता है कि नए जो पशुपालक हैं और कोई नया फार्म खोलने जा रहे हैं, तो वो व्यापारियों के चक्कर में आ जाते हैं और व्यापारी उन्हें कुछ का कुछ बढ़ाकर वो बकरियां दे देते हैं जो बकरी अच्छी नस्ल की नहीं होती या फिर उनमें अच्छा दूध नहीं होता। तो इस चीज़ में जो पशुपालक हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि जब भी वो बकरियां ख़रीदने जाएं, तो ऐसे लोगों को लेके जाएं या फिर कुछ ऐसे जानकार लोग हों जो पशुपालन से रिलेटेड और बकरी पालन से रिलेटेड जानकारियां रखते हों। तो अगर उनको आप लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बकरियों को चुनने में और उससे व्यापारियों से बात करने में आपको नुकसान ना हो। तो ये बात आप जहन में रखें। और व्यापारियों के बात पर आप आंख बंद कर भरोसा नहीं कर लें, क्योंकि व्यापारी बोल देते हैं कई मरतबा कि नहीं, ये बकरी बहुत अच्छी है, 3 बच्चे देगी, 2 बच्चे देगी और इसमें दूध 1.5 किलो 2 किलो होता है। तो इस सब बात पर आसानी से आप भरोसा नहीं करें। आप जो बकरी पहचानते हैं, जो बकरी के बारे में जानकारी रखते हैं, वैसे लोगों को आप ले जाएं, उनसे सलाह ले लें, फिर आप अपना आप पैसा लगाएं, ताकि आपको अपना नुकसान नहीं हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैंने एक बड़ी नस्ल की बकरी ख़रीदी, मेरे पास देहाती नस्ल की बकरियां हैं और वो बहुत अच्छा रहती हैं। मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं और बड़ी नस्ल की बकरी ख़रीदते हैं। तो एक व्यापारी से मैंने ख़रीदा। हालांकि वो व्यापारी, उसे मैंने बहुत हेल्प किया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे जो बकरी दी वो बकरी बहुत अच्छी नहीं निकली और बहुत नुकसान हुआ मेरा उसमें। सबसे पहले तो उसने कहा था कि इसका बच्चा जो है 2-3 बच्चा ये देगी, और फिगर के हिसाब से। इसके अलावा उसका खुराक भी अच्छा था, खुराक भी मैंने खिलाया, जम के खिलाया। लेकिन जब उसने बच्चा दिया तो एक बच्चा दिया साथ ही साथ, और उसमें दिक्कत ये हुई सबसे ज़्यादा मुझे कि उसका दूध बिल्कुल ही नहीं था। बकरी बहुत बड़ी और खुराक भी अच्छा और दूध बिल्कुल नहीं। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसके बच्चे को पाला था, तो और अच्छे कीमत पर भी मैंने उसे ख़रीद लिया था बकरी को। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस पर बहुत सावधानी बरतेंगे ताकि आपको नुकसान नहीं हो। और जो भी फार्म करना चाहते हैं, जो भी पशुपालक मेरे भाई हैं, वो अपने काम को, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं, आप अपना टाइम लगा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हैं उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को नुकसान में नहीं डालें और आप फ़ायदे में रहें, लाभ में रहें। तो आज इतनी ही बात करेंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। और अगर आपको मेरी ये बातें, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पशुपालन से रिलेटेड है, बकरी पालन से रिलेटेड है,
तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं पशुपालन से रिलेटेड वो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको लगे कि जो कोई पशुपालक हैं जो नया पशुपालन करना चाहते हैं या फिर फार्म खोलना चाहते हैं, बकरियों की ख़रीदारी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को वहाँ पर प्रेस्क्राइब कर दें, वहाँ वीडियो हमारा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें, फ़ायदा उठा सकें, ताकि उनका फ़ायदा हो। तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें भाई मेरे, सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपसे साझा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।